अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ ब्लूज़ूम फोर्थ लेसन व्हाट कैन आई डॉलर एंड 11 सेंट्स टू। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लोसरी देखेंगे। मिराकल, मिराकल क्या है? एक नाउन है। अ वंडरफुल इवेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल एंड दैट इज़ बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय गॉड। जो मिराकल बोलते हैं ना, करिश्मा बोलते हैं उर्दू में। केमिस्ट, केमिस्ट मीन्स नाउन है। अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड सेल मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स और क्या बोलते हैं, मेडिसिन्स जो होते हैं ना उसको प्रिपेयर करते हैं और सेल करते हैं ना, उनको केमिस्ट बोलते हैं। विस्पर एक वर्ब है। मर्मर टू स्पीक वेरी सॉफ्टली टू समबडी सो दैट अदर्स के नॉट हियर वॉट यू आर सीइंग। मतलब हल्के हल्के से बात कर लेते रहते ना कान कान में, ऐसा उसको बोलते हैं मर्मरिंग। पूछते ना वाई आर यू मर्मरिंग बोल के। मतलब क्लास में टीचर्स क्या करते रहते, जब टीचर पढ़ाते रहते तो बच्चे बातें कर लेते रहते हल्का हल्का काना काना में। तो टीचर पूछते कि बच्चों को वाई आर यू मर्मरिंग, ऐसा। ऑडिबल मीन्स ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। लाउड इनफ टू बी हियर्ड। न्यूरोसर्जन एक नाउन है। ए डॉक्टर हु परफॉर्म्स ऑपरेशंस एंड द नर्वस सिस्टम स्पेशली ऑन द ब्रेन। तो ये क्या हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके साथ साथ मीनिंग्स है। इसके बाद हम लोग वोकैबुलरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वोकैबुलरी तो देखिए यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखो यहाँ पे, टेस हियर्ड हर पेरेंट्स टॉकिंग, शी poured all the money on the floor, her mom whispered. In the above sentences, the past form of hear, pour or whisper are used to indicate complete actions. तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हियर्ड, पॉड, विस्पर्ड, ये पूरे क्या हैं बोले तो एक कंप्लीटेड एक्शंस को बताते हैं, यानी कि काम यहाँ पे कंप्लीट से हो चुका है। यहाँ पे नीचे देखिए, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म्स लिखो बोल के बोल रहा, तो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो चेंज, आस्क, ये सब क्या है बोले तो ये प्रेजेंट फॉर्म है। क्या है ये? प्रेजेंट फॉर्म है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखो, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, चेंज का क्या होता, चेंज्ड होता, ओके, चेंज्ड होता। आस्क का आस्क्ड होता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो आस्क्ड होता। ओपन का क्या होता, ओपेंड होता। लुक का क्या होता, लुक्ड होता। मूव का क्या होता, मूव्ड, ओके, मूव्ड। हेसिटेट का क्या होता, हेसिटेटेड, हेसिटेटेड। और प्ले का क्या होता, प्लेड। तो इससे ये बात मालूम हुई कि हम ई डी आर डी लगाने से क्या होता है, वो कंप्लीट एक्शंस को बताता है। ओके, तो नीचे देखिए यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे बॉक्स में कुछ मतलब वर्ड्स दिए गए हैं, उसको फिल करो बोल के बोल रहा, उसके थ्रू हम लोग इसको फिल करना है। तो चलो पढ़ते हैं, इस पर थोड़ा गौर करें, क्यों बोले तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखो यहाँ पे, लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एंड वी डैश फॉर एन आवर। मतलब लास्ट संडे में मेरे फ्रेंड से मिली थी, तो हम दोनों क्या किए थे, बात किए थे बहुत मतलब घंटे घंटे। इसका क्या है मतलब चार्टेड। यहाँ पे ईडी है, कई कोई ईडी है क्यों बोले तो यहाँ पे लास्ट संडे क्या है बोले तो एक पास्ट फॉर्म को बताता है, यानी कि ये सेंटेंस जो है पास्ट फॉर्म को बताता है। और बीच में देखिए यहाँ पे बी, माई फ्रेंड आस्क मी टू लेंड माई गोल्ड चैन टू हर, आई डैश इट टू हर। मीन्स यहाँ पे क्या है बोले तो मेरे फ्रेंड मुझे पूछी थी गोल्ड चैन देने के लिए, मैं उसको दे दी। दे दी मतलब ये पास्ट हो गया था ना, तो क्या आता है यहाँ पे, गेव आता। क्या आता, गेव आता। आई गेव इट टू हर। आई हियर्ड सम साउंड्स इन माई रूम, आई ओपन द डोर एंड डैश अ स्मॉल रैट इन द कॉर्नर। तो मुझे रूम से कुछ साउंड्स आ रहे थे, तो मैं ओपन करके देखी, मतलब देखी मीन्स नोटिस्ड, मतलब नोटिस करना क्या हो रहा क्या नहीं बोल के। यहाँ पे क्या आता, नोटिस्ड बोल के आता। तो यहाँ पे नोटिस नहीं आता, ईडी ऐड करते, क्यों बोले तो यहाँ पे ये पास्ट है ना, ये ओपनड करने का क्या है, एक गुजर चुका है ना, तो हम लोग ईडी आर डी का इस्तेमाल करते हैं। माई फादर डैश मी टू टेक ए टॉर्च लाइट व्हेन आई गो आउट ड्यूरिंग नाइट्स। तो हमारे फादर मुझे कहते हैं कि बाहर जाते वक्त तो टॉर्च लेके जाओ बोल के। ये क्या है, एक कॉशन्ड है, कॉशन्ड।
ओके। और उसके बाद देखिए ही डैश क्रिकेट एस्टरडे, तो यहाँ पे देखिए प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट एस्टरडे। तो यहाँ पे हम लोग एस्टरडे, लास्ट नाइट, ऐसा कुछ भी आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई देता है तो समझ लेना कि वो पास्ट टेंस है। समझ में आ गया आपको? ओके, चलो दूसरे पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माई फादर इज़ हेल्दी, ही नेवर ईट्स अनहेल्दी फूड। In the above sentences, unhealthy is the antonym of healthy. He understood me, she misunderstood me. Here the antonym is formed by adding miss to understood. We can form antonym by adding certain prefixes to the words. तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया बोले तो, हम लोग एंटोनिम बनाना बोले तो सम प्रीफिक्स की ज़रूरत रहती। ओके, तो हेल्थी का अनहेल्थी है, मिसअंडरस्टैंड का मतलब अंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड को हम लोग क्या वर्ड लगा रहे, मिस का वर्ड लगा रहे। कहाँ पे लगा रहे, एक वर्ड के सामने लगा रहे, तो वो क्या हो गया, प्रीफिक्स होता है, जैसे कि हम लोग साबिक़ा बोलते हैं ना उर्दू में, वैसा। मेक द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग बाय एडिंग सूटेबल प्रीफिक्सेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। मिस, अन, इम, डिस, इन, इर, ये पूरे क्या है, रेफर टू ए डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे लिखना चाहिए, तो लिखेंगे क्या, आराम से लिखते रहेंगे। रेगुलर, इर्रेगुलर, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, क्या है, इनडिसिप्लिन। मैं आपको बोलते रहता हूँ, आप लिख लेते रहिए, यहाँ पे लिखने नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। मैनेज्ड, इमैनेज्ड, या वेट अनमैनेज्ड बोल के भी आता। अपीयर्ड, डिसअपियर्ड, क्या है, डिसअपियर्ड। कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, क्या है, अनकंफर्टेबल। नाउन, अननाउन, समझ में आया। अटेंटिव, इनअटेंटिव। हैप्पी, अनहैप्पी। रियल, अनरियल। रिस्पॉन्सिबल, इर्रेस्पॉन्सिबल। तो ये सब क्या हुए, आपके एंटोनिम्स हुए। ओके, इसमें आप संभल के देखिए ग्रामर। तो यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। टेस स्माइल्ड, टेस आंसर्ड, द केमिस्ट सेड। तो शी न्यू दैट एंड्री वॉज सिक। तो यहाँ पे देखिए, ऑल द अबव सेंटेंसेस स्पीक अबाउट द एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो इसमें जितने भी आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो पूरे आपको एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पे काम कंप्लीट हो गया बोल के। दे आर सेड टू बी इन द पास्ट टेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। द वर्ब यूज्ड इन सच सेंटेंसेस इज जनरली मेड बाय एडिंग ED-RD। तो गौर करो इसमें, अब है यहाँ पे स्माइल बोल के, स्माइल्ड, तो हमें जस्ट इसका मामूल से क्या है, स्माइल हम ऐसा लिखते हैं। अगरचे हम इसको ED-RD ऐड करते हैं, यहाँ तो फिलहाल हम D एक ही ऐड करते हैं, तो ऐसा ऐड करे वक्त ये क्या हो जाता, आपका पास्ट एक वर्ड करने का हो जाता। तो हम ED-RD ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक पास्ट टेंस करने का हो जाता। एंड बाय मेकिंग सम चेंजेस टू देयर प्रेजेंट टेंस फॉर्म, सेड एंड न्यू आर द पास्ट फॉर्म ऑफ से एंड नो। यानी कि से का पास्ट फॉर्म क्या है, सेड है, और नो का पास्ट फॉर्म क्या है, न्यू है। तो ऐसा इसके ऊपर गौर देना पड़ता। सर्टेन वर्ड्स कट पुट आर द सेम देयर पास्ट फॉर्म आल्सो। कट का क्या रहता, पास्ट में कटिश रहता, पुट का पास्ट फॉर्म क्या रहता, पुटिश रहता। तो ऐसा थोड़े वर्ड्स रहते चेंज होते हैं, थोड़े वर्ड्स से चेंज नहीं होते। तो ऐसा वर्ड्स जैसे सिट, होल्ड एंड कट आर कॉल्ड क्या होते, इर्रेगुलर वर्ब्स होते। इर्रेगुलर वर्ब्स किसको बोलते बोले तो, सिंपल से ऐसे वर्ड्स होते जो सिंपल में भी एक ही छते, पास्ट में भी एक ही छते। कट कट, पुट पुट, और होल्ड होल्ड, ये पूरे होल्ड होल्ड ऐसा नहीं आते, होल्ड 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 ही आते। तो इस तरह का जो फॉर्म है उसको बोलते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब्स। फिर रेगुलर वर्ब्स किसको बोलते हैं बोले तो, DRED को जो मिला के लिखते हैं ना वर्ड्स, उसको आके रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। तो वर्ब्स दो तरह के रहते हैं, एक इर्रेगुलर एक रेगुलर। तो इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में रीच है तो पास्ट टेंस में क्या होता है, ED ऐड करना पड़ता, रीच्ड। ऐड है तो एडेड, टच है तो टचड, प्ले है तो प्लेड,
विजिट है तो विजिटेड, अवॉइड है तो अवॉइडेड, कंप्लीट है तो कंप्लीटेड। और यहाँ पे देखो डाइड डाइड, लाइव लाइव्ड, तो ये सब क्या है, हमें ई डी आर डी को ऐड करें ही सो, तो ये पूरे क्या हो गए, रेगुलर वर्ब हो गए, रेगुलर। और यहाँ पे देखो कीप, केप्ट, सिट, सैट, टीच, टॉट, ये सब क्या हो गए, इर्रेगुलर हो गए, इर्रेगुलर। सिंपल से एक बात क्या याद रखना है बोले तो डी आर ई डी जिसको या वर्ड लगा के हम पास्ट का वर्ड बनाते वो आके आपको रेगुलर होता, और जो बाकी के जो हम लोग डी आर ई डी नहीं लगाते वो आपके इर्रेगुलर होते। तो ये था ग्रामर। तो इसके लिए यहाँ से देखेंगे, देखो सेकेंड वन क्या है बोले तो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो इसमें जो यहाँ पे वर्ब है इसका करेक्ट आके आपको वर्ब लिखो बोल के बोल रहा इसके ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखेंगे इसमें क्या है बोले तो लास्ट संडे आई डैश गो टू अभीज बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा, ये लास्ट संडे की बात हो रही बोले तो ये काम हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आना, आई वेंट आना, गो का क्या है बी टू फॉर्म वेंट आना, टू अभीज बर्थडे पार्टी ऑल माई फ्रेंड्स डैश गैदर। तो हम पास्ट की बात कर रहे ना, तो यहाँ पे ई डी लगाना, क्या लगाना, गैदर्ड आना। ऑन द ओकेशन रहमान डैश म्यूजिक, तो यहाँ पे पास्ट होने की वजह से क्या आता, ई डी लगाना पड़ता, प्लेड। जॉन डैश हिंदी सॉन्ग्स, सिंग का बी टू फॉर्म क्या होता, संग। ऐसा हमें एक अगरचे फॉर्म अगर कहानी है तो पूरी पास्ट की रहती, तो हम लोग क्या करना, ई डी आर डी को ऐड करना पड़ता। सुभान डैश डांस टू जॉन सॉन्ग्स, डांस का पास्ट फॉर्म क्या होता, डांस्ड होता। अभी सिस्टर डैश स्वीट्स, मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या है, एक पास्ट है तो यहाँ पे ई डी लगा के डिस्ट्रीब्यूटेड बोल के लिखना पड़ता। अभी डैश कट अ केक, तो यहाँ पे देखो अभी क्या करता है, केक को कट करता है, तो यहाँ पे अभी कट का क्या होता बोलो, कठी आता, क्या आता, कट का कठी क्या आता, कठी आता। अ केक अभीज ग्रैंड पेरेंट्स डैश हिम का, तो ब्लेस्ड, तो यहाँ पे ब्लेस क्या है, एक सिंपल है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आता, ब्लेस्ड बोल के आता। और उसके बाद देखिए अभीज फादर डैश प्रेजेंट हिम ये न्यू बाइसिकल, तो प्रेजेंट क्या आता, पास्ट फॉर्म प्रेजेंटेड, क्या आता, प्रेजेंटेड आता। और यहाँ पे देखो अभी डैश वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे बी फॉर्म है, तो ये पास्ट का है ना, तो ये बी फॉर्म में पास्ट का क्या आता, वाज आता, अगर प्रेजेंट है तो इज आता। वी ऑल डैश हैव ए गुड टाइम, तो ये क्या है पूरा हैव क्या है, ये प्रेजेंट में यूज़ करते, इसके अंदर क्या है, हम हैड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हम देखें यहाँ पे थर्ड का, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस। शी यूज्ड टू प्ले विथ हर ब्रदर, इस्माइल यूज्ड टू प्ले कबड्डी इन हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पे गौर करिए, आपको यूज्ड टू बोल के दिखाई दे रहा, यूज्ड टू। तो यहाँ पे देखिए यूज्ड टू इज़ यूज्ड टू स्पीक अबाउट थिंग्स दैट वेर हैबिचुअली डन इन द पास्ट। तो हम यूज्ड टू कब इस्तेमाल करते हैं बोले तो वो पास्ट के अंदर एक हैबिट है ना, जो हो चुकी रहती वो हैबिट, फिलहाल अब नहीं रहती, वो पास्ट के अंदर उसकी एक हैबिट रहती। नाउ राइट 5 सेंटेंसेस, तो आप यूज्ड टू का क्या मतलब, कुछ तो है क्या आपको जो पता है, सेंटेंसेस के अंदर लिखो बोल के बोल रहा। तो सिंपल सी बात क्या है बोले तो यहाँ पे एक गौर करने की, कभी भी देखा आप यूज्ड टू के बाद जो भी आता वो आपको V1 ही रहना, ओके। यूज टू के बाद हम यूज़ करते V1 का इस्तेमाल करना। अगर हम यूज टू को कैसा इस्तेमाल कर सकते बोले तो अगर हम हमारा जो पास्ट के अंदर जो हैबिट था उसके बारे में अगर हम बात करना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है ना, तो हम यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैं और एक एग्जांपल दूंगी आपको। यामिनी यूज टू रन 5 किलोमीटर्स एवरी मॉर्निंग व्हेन शी वाज यंग। जब वो यंग एज में थी उन 5 किलोमीटर्स भागती थी, लेकिन नाउ शी वॉक्स टू 2 किलोमीटर्स एवरी मॉर्निंग, लेकिन अब 2 किलोमीटर ही भागती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बता रहा, तो हम ऐसे प्लेस में यूज टू का इस्तेमाल कर सकते। तो उसके बाद देखिए राइटिंग है, तो राइटिंग के अंदर आप देखें ये पूरा क्या है, डायरी राइटिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती। और इसके बाद देखें यहाँ पे देखिए ये जो प्लीज़ है,
प्लीज़, कुड यू, ये पूरे क्या है, परमिशंस है, ये पोलाइटनेस है। प्लीज़ सिंपल से हम प्लीज़ गिव मी योर पेन, ऐसा कुछ पूछे समझो, ये भी एक रिक्वेस्ट, मतलब पूछे का था, मतलब प्लीज़ ऐसा पूछे का था। अगर कुड यू बोले तो, कुड बोले तो आपको और भी पोलाइट वे में लिए, जैसा कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट, ऐसा। तो ये थे पूरे आपके आज के लेसन्स के। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये तो डिक्शनरी के अंदर देख के आप पढ़ सकते हैं, मतलब प्रोनाउंस कैसा करना क्या है बोल के। और इसमें एक बात देखिए, यहाँ पे एक हम ग्लोसरी देख लेंगे। डिपेंडेंस मीन्स एक, इसको नाउन बोलते हैं, दिस स्टेट ऑफ रिलाइंग ऑन। एम्बेरेस मीन्स एक वर्ब है, होल्ड क्लोजली इन वंस आर्म्स विथ अफेक्शन। ग्रेस एक नाउन है, एन अट्रैक्टिवली पोलाइट मैनर ऑफ बिहेविंग। शवर एक वर्ब है, गिव ए ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स। इन्फो यानी कि इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, एक नाउन है। कोलीग एक नाउन है और जिसको हम को वर्कर बोलते हैं। नेबर भी क्या है, एक नाउन है। ए पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर आर वेरी नियर। फॉर्चून एक नाउन है। चांस टू, चांस आर लक, फॉर्चून पता है ना आपको, नसीब को बोलते हैं। ऐसा इसके अंदर हम कंप्लीट कर दिए आज का लेसन, जिसके अंदर आपको पास्ट टेंस का एक कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, कैसा किसको बोलते हैं, यूज टू कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और एंटोनिम्स भी हम लोग देख लिए। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।